नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले का सारंडा जंगल वर्तमान समय में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक तरफ माओवादियों द्वारा लगाए गए आईडी बम हैं, तो दूसरी तरफ प्रकृति का कहर भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे सारंडा के उस इलाके के बारे में जहां सुरक्षा बलों को माओवादियों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और सैकड़ों जवानों को मार डाला है। मगर उससे पहले आपको कल शाम में हुए उस घटना की वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें छोटा नागरा के बलिबा में आसमानी कहर देखने को मिला और तेज बारिश के साथ उस वज्रपात की घटना में 4 जवान घायल हुए थे, जिसमें एक जवान की अस्पताल में मौत हो गई है। जिसके बाद अन्य जवानों को आज एयरलिफ्ट कर रांची रेफर कर दिया गया है। इसी बीच उस घटना की एक वीडियो निकलकर सामने आई है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कितनी ज्यादा तेज बारिश हुई थी और जवान अपने साथियों को अंधेरे में तेज पानी के बहाव के बीच रेस्क्यू कर रहे हैं। उसके बाद जवानों को यहां से निकालकर कई किलोमीटर की दूरी तय कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घायल जवानों को रेस्क्यू करने में भी काफी समय लग गया, क्योंकि बलिबा सारंडा का काफी अंदरूनी इलाका है और वहां से उनको तुरंत अस्पताल लेकर जाना भी काफी मुश्किल होता है। ऐसे में अब तक इस बलिबा इलाके में जितने भी जवान घायल हुए हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तुरंत बेहतर इलाज की अभाव में उन्हें जान गंवानी पड़ी। जिसको लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो में एक सवाल को जरूर रखा है कि आखिर क्यों घायल जवानों का तुरंत बेहतर इलाज पश्चिम सिंहभूम जिले में नहीं हो पाता। जाहिर सी बात है कि सबका जवाब होगा कि कोई खास विशेष सुविधा वाला अस्पताल पश्चिम सिंहभूम जिला में है ही नहीं, जिसके कारण घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाता है और लगातार जवानों की बीच रास्ते में मृत्यु तो किसी की इलाज के दौरान मृत्यु हो जा रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं उस बलिबा इलाके को, जहां अब तक सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों ने नक्सल ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले देखिए बलिबा जाने वाले रास्ते को। यहां से 6 किलोमीटर जंगलों के बीचों बीच इसी कच्ची रास्तों से बलिबा गांव जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया है कि आजादी के बाद से यह सड़क जस की तस बनी हुई है, कोई भी विकास नहीं हुआ है और जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। बारिश में यहां पर आना जाना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ में अभी नक्सल ऑपरेशन के दौरान इस तेज बारिश में यह कच्ची सड़क भी सुरक्षा बलों के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि बलिबा का जंगली पहाड़ी इलाका आज से नहीं बल्कि कई सालों से माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है, जिसके कारण इस बलिबा इलाके में इससे पहले भी कई बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं, जिसमें साल 2004 के 7 अप्रैल को सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाते हुए माओवादियों ने एक आईडी विस्फोट किया था और जवानों के काफिले को उड़ा दिया था, जिसमें एक साथ 29 जवान शहीद हो गए थे। और इस बड़े नक्सल अटैक को 1 करोड़ इनामी माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर मिसिर बेसरा ने अंजाम दिया था। साथ ही उसी का पूरा प्लान था। उस वक्त भाकपा माओवादी के कई पोलित ब्यूरो मेंबर, साथ में सेंट्रल कमेटी मेंबर सारंडा को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाकर रखे थे। मगर सुरक्षा बलों द्वारा साल 2011 में सारंडा में ऑपरेशन एनाकोंडा चलाया गया। इस दौरान कई माओवादी ढेर किए गए, कई ने सरेंडर किया और फिर इस अभियान में वहां से जनता का सपोर्ट भी माओवादियों का छिन गया। फिर उन्हें कोल्हान जाना पड़ा। काफी लंबे समय तक बलिबा का इलाका शांत था, पूरा सारंडा शांत था, मगर इस दौरान भी उन इलाकों में कोई खास विकास देखने को नहीं मिला। आज भी इन इलाकों में कोई भी राशन की दुकान नहीं है। पूरे सप्ताह खरीदारी करने ग्रामीण जो हैं छोटा नागरा साप्ताहिक बाजार आते हैं और आने जाने के लिए भी कोई खास पर्याप्त साधन नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी में ग्रामीणों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब ऑपरेशन एनाकोंडा साल 2011 में चलाया गया, तब नक्सलियों के ठिकाने को ध्वस्त किया गया था, क्योंकि उस वक्त बताया जाता है कि सारंडा जंगल में माओवादियों के पूर्वी क्षेत्र ब्यूरो का मुख्यालय था। 1 साल के बाद ऑपरेशन एनाकोंडा 2 भी चलाया गया। उस वक्त माओवादियों ने एक साथ 6 गाड़ियों को जला दिया था, जो सड़क निर्माण कार्य में लगे थे। एनाकोंडा ऑपरेशन के तहत सारंडा में जवानों को तैनात किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उस वक्त उपेक्षित क्षेत्र के लिए
249 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं शुरू की। मगर उन विकास की योजनाएं कितनी उन सुदूरवर्ती इलाकों में पहुंची, ये तो आपको वर्तमान समय में भी जाकर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी हकीकत क्या है। हालांकि माओवादियों के जाने के बाद 104 करोड़ की लागत से 130 किलोमीटर लंबी सड़कें छोटा नागरा से थलकोबाद रोड, रेकाबाद रोड, संगजोई रोड बनना शुरू किया था। मगर लोगों ने सारंडा के विकास पैकेज की असली हकीकत को समझ ली थी, जिसमें माओवादियों का विरोध था और माइनिंग कंपनियों को फायदा पहुंचाने की मंशा, जिसको लेकर कई लोगों का उस समय कहना था कि सरकार द्वारा विकास के नाम पर सिर्फ सीआरपीएफ कैंप खुले, साक्षरता या जन स्वास्थ्य के लिए कोई पहल नहीं हुई। पहले और वर्तमान में अगर फर्क को देखा जाए तो कोई खास बदलाव उन इलाकों में दिखाई नहीं देगा। हालांकि सरकार का कहना है कि नक्सल मुक्त कर विकास की योजनाओं को धरातल में उतारना है और नक्सल विकास विरोधी हैं। इसी को लेकर पूरा नक्सल ऑपरेशन अभी जारी है। आपको बता दें कि माओवादियों के लिए सारंडा सुरक्षित स्थान के साथ साथ उनके आय का भी सबसे बेहतर साधन था। हर वर्ष माओवादियों को इस इलाके से बड़े माइनिंग कंपनियों से करोड़ों रुपये लेवी मिल जाती थी। फिर उन्हीं पैसों से वो विस्फोटक खरीदते थे। अगर बात करें बलिबा इलाका की, तो ये इलाका मिसिर बेसरा के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि ये उसका पुराना ठिकाना है। यही कारण है कि मिसिर बेसरा का कैंप बलिबा के पास बाबूडेरा पहाड़ों में बनाया गया था, जिसे सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले ही ध्वस्त कर दिया। 2025 में अभियान जो शुरू हुआ सारंडा के जंगल में, उसमें कौन कौन से अचीवमेंट सुरक्षा बलों को मिली है और क्या नुकसान हुआ है, चलिए जानते हैं। गुलाबपुर में 5 किलोग्राम का जो आईडी बरामद हुआ था मार्च के महीने में। 18 मार्च को राधापुरा में आईडी विस्फोट हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के जवान सुबोध सिंह घायल हुए। 22 मार्च को मरांगपोंगा में सीआरपीएफ के जवान सुनील मंडल की आईडी विस्फोट की चपेट में आने से मौत हो जाती है और पाथ प्रीतम डे जो है घायल हो जाते हैं। के महीने में ही माओवादियों के द्वारा एक ग्रामीण टुपरा होनहगा की हत्या की गई और फिर 2 आईडी बम को भी उसी महीने बरामद किया गया। अप्रैल के महीने में थलकोबाद से आईडी बम बरामद हुआ। 5 अप्रैल को बाबूडेरा में 4 आईडी और 16 बंकर को ध्वस्त किए गए। 6 अप्रैल को 1 आईडी और 3 बंकर ध्वस्त हुए। 9 अप्रैल को बाबूडेरा में 5-5 केजी के 2 आईडी बरामद हुए। 10 अप्रैल को कृपाबुरु में 5 बंकर ध्वस्त किए गए। 15 अप्रैल को बाबूडेरा में मिसिर बेसरा का जो है कैंप ध्वस्त किया गया। अब 12 मई को झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ता के जवान मनोज दमाई विस्फोट में घायल हो गए। एक के बाद एक जो है सुरक्षा बलों को सफलता भी मिली और जवानों को नुकसान भी हो रहा है। अब देखना होगा इस नक्सल ऑपरेशन का क्या नतीजा निकल कर आता है और कब तक इन इलाकों में विकास हो पाता है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ ऐप का। धन्यवाद।